हेलो फ्रेंड्स। नाउ हमें पता है कि अगले सेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसके वजह से बीच में ही कट गया था। बट कोई नहीं, इस सेशन में मैं आपको जरी वर्क समझा देती हूँ। जरी वर्क क्या होता है? तो जरी वर्क जो होता है, जैसे कि रंगोली होती है, रंगोली के तरीके से मतलब कि जरी जैसे चमकता हुआ होगा, तो वो चमकते हुए कपड़े के ऊपर डाल के बनाया जाता है। तो जरी वर्क जो है ये बेसिकली इंडिया के अंदर सिंस एशियंट टाइम से ही देखने को मिल रहा है। गोल्डन एंड सिल्वर कलर के थ्रेड्स होते हैं, मतलब कि अलग अलग सोने और चांदी के धागे होते हैं जो कि कपड़े के अंदर यूज होते हैं। एम्ब्रॉयडरी के अंदर इज डन फ्रॉम द गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड टू डेकोरेटिव द क्लॉथ, मतलब कि कपड़े को सुंदर बनाने के लिए उसका यूज होता है। सूरत जो है मतलब कि बहुत ही अच्छी जगह है, प्रोमिनियंट प्लेस है जहाँ पे जरी वर्क होता है। नाइटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी जो है ये भी काम होता है। यहाँ पे हैव द यूनिक ब्यूटी, जो कि एक अलग ही ब्यूटी दर्शाता है। इवन आर्टिशियंस ऑफ सूरत, सूरत के जो आर्टिशियंस है वो अलग अलग ड्रेसेस बनाए, जैसे कि साड़ी, पैटर्न, घाघरा, चोला, ये सब के अंदर जरी वर्क का यूज होता है और बॉर्डर पे जरी वर्क जो है उसकी जरूरत पड़ती है। ओके, याद रखना कि ये सूरत का बहुत ज्यादा फेमस है। सो नाउ हम नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं। सो अपना नेक्स्ट सेशन है मेटल वर्क एनग्रेविंग। तो जो मेटल वर्क है ये हमें मतलब कि बहुत ही ओल्ड टाइम से देखने को मिल रहा है कि आर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का बहुत ही पुराना टाइम है। जब आर्यंस लोग आए थे शायद तब से मेटल वर्क आया है। तो मेटल्स एज बिगेन एंड डेवलप्ड आफ्टर द एज, मतलब कि मेटल एज जो है ये शुरू हुआ है डेवलप्ड आफ्टर द, मतलब जब स्टोन एज जो है वो खत्म हुआ, स्टोन एज जब चला गया उसके बाद मेटल एज आता है, ये बताना चाहते हैं। तो जो मतलब कि आर्टिशियंस थे लोथल के, वो बनाते थे अलग अलग तरीके के वेपन, जैसे कि सिकल, ड्रिल, नीडल, ये सारी चीजें जो है मेटल की बनाते थे। और कॉपर एंड ब्रोंज की भी बनाते थे, जैसे कि तांबा और लोखंड का। तो अलग अलग तरीके से प्रिपेयर करते थे बर्तन को, फिर मूर्तियों को, पोट को, मेटल्स के ये सब चीजें बनाते थे। तो अमास एंड एम्यूनिशंस फॉर वर्स वेयर मेड अप ऑफ द मेटल, मतलब कि अलग अलग चीजें बनाने जाने लगी। जो लड़ाई होती है उसके लिए भी मेटल्स का यूज होने लगा, कि तलवार बना दे, ये सारी चीजें भी बनने लगी धीरे धीरे। गोल्ड एंड सिल्वर जो है ये यूज होता है ऑर्नामेंट के अंदर। कॉपर, ब्रास एंड ब्रोंज जो है ये यूज होता है यूटेंसिल्स, मतलब बर्तन बनाने के लिए, मूर्तियां बनाने के लिए, आयरन बनाने के लिए, ये सब के लिए, वेपन्स बनाने के लिए मेटल्स का वर्क जो है ये यूज में आता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं वुड एंड आर्ट, लकड़ी का जो काम होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। मेन ट्रीज एंड फॉरेस्ट जो है मतलब कि आदमी लोग, और जो ट्रीज होते हैं और फॉरेस्ट जो होता है ये सब हम लोग बहुत ही पहले से एक दूसरे से कनेक्टेड है। इनिशियली वुड वॉज यूज एज अ फायर वुड, मतलब कि जो लकड़ी है वो फायर करके उसका यूज किया जाता है। लेटर ऑन द मेकिंग अ वेपन, वेपन बनाने के लिए भी इसका यूज होता है। कंस्ट्रक्टिंग ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्शन करने के लिए, एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए भी वुडन का, जैसे कि हम देखते हैं कहीं पे अगर घर बनता होता है तो वहां पे बहुत सारी लकड़ियां लगी रहती है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन, जहाँ घर बन रहा है वहां पे भी वुडन वर्क का, वुडन आर्ट का काम होता है। ग्रेजुअली जो वुड होता है वो यूज होता है अलग अलग पर्पज के लिए, जैसे कि अलग अलग मूर्तियां बनाने के लिए, टॉयज एंड चिल्ड्रंस, वुडन पिलर्स, विंडोज एंड डोर्स के लिए, स्मॉल हर्ट जो होते हैं, टेपरेट, स्टोन, चेयर, किसी भी चीज को बनाना है तो वुड से हम बना सकते हैं। चेयर बनता है, अलग अलग फर्नीचर्स होते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वुड जो है अलग अलग तरीके से डेवलप्ड कर रहा है फर्नीचर, जैसे कि स्विंग एंड टॉयज, खिलौने भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। गुजरात के अंदर हमें देखने को मिलता है बहुत सारी चीजें वुडन आर्ट का, जैसे कि हम जानते हैं। अब हम आ जाते हैं इनले वर्क। अब देखते हैं ये क्या होता है। तो इनले वर्क जो है ये हमारे एशियंट टाइम से ही क्या है माना जाता है कि इनले वर्क होता क्या है। तो इनले वर्क मतलब कि एक जो पहले बता देते हो इनले वर्क क्या होता है। तो इनले वर्क होता है जैसे कि कोई रहेगा, जैसे कि कोई आपके पास ऑर्नामेंट है, तो वो ऑर्नामेंट जैसे कि अगर कोई राजा महाराजा के पास कोई चीज रहा करता था तो वो राजा महाराजा क्या करते थे, उसके अंदर कोई स्पेस छुड़वा दिया करते थे और उस स्पेस के अंदर वो अच्छे से मतलब कि डायमंड से सारी चीजों को, रूबीज को, फिर अलग अलग चीजें आती थी तो उसको बैठवाते थे, तो उससे कहा जाता कि वो इनले वर्क है। तो इनले वर्क जो है ये कहा जाता है कि ये एशियन टाइम से ही इंडिया के अंदर फेमस है। जैसे कि इंडिया के जो किंग होते थे, एम्पायर होते थे, रूलर्स होते थे, रॉयल पीपल्स होते थे,
ये लोग जो होते थे मतलब कि एशियन टाइम से क्या करते थे, ऑर्नामेंट्स को पहनते थे। पहले देखते थे कि राजा महाराजा भी ऑर्नामेंट्स को पहनते थे, नेकलेस पहनते थे, ब्रांकेट्स, क्रॉन, रिंग, ये सब के अंदर क्या करवाते थे वो लोग, कुछ जगह छोड़ के डायमंड्स, पील्स एंड रूबीज को अच्छे से उसके अंदर करवा देते थे ताकि उसकी सुंदरता और अच्छी दिखे। तो आर्टिसियंस जो थे वो एक्सपर्ट मतलब कि इसमें एक्सपर्ट भी थे ये काम करने के लिए, जो कि इनले वर्क में होता था। बीकानेर मतलब कि राजस्थान के अंदर एक एरिया है बीकानेर एरिया, वहां पे बहुत ही ज्यादा फेमस है इनले वर्क अभी भी। तो अब हम करते हैं अकीक वर्क पढ़ते हैं। तो अकीक वर्क क्या होता है, तो अकीक वर्क इज अ काइंड ऑफ प्रीशियस स्टोन, मतलब कि अकीक वर्क जो है, अकीक जो है एक कीमती पत्थर है, मतलब कि जो नदी के किनारे हम देखते हैं ना अलग अलग तरीके का पत्थर होता है, तो उसके भी बहुत सारे कुछ होते हैं जो बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। तो जो चीजें कम मिलती है वही महंगी होती है। तो उस तरीके से अकीक जो है वो एक प्रीशियस स्टोन है, बहुत ही कीमती पत्थर है, जो कि स्पेशली मतलब कि जो रिवर होता है, नदी के यहाँ पे जो घाटी होती है ना उस एरिया में मिलता है। इट चिफली क्लेशियस एंड मिक्स्ड विद द ब्लू एंड व्हाइट स्टोन, मतलब कि ब्लू और व्हाइट कलर के स्टोन्स के तरीके से वो दिखता है। कैनेलिया इज द मेन स्टोन, मतलब कि कैनेलिया जो एक मेन स्टोन है जो कि सेमी ट्रांसपेरेंट कलर का होता है और बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। और ये जो कैनेलियन होता है ना ये रेड कलर का होता है। तो गुजरात के अंदर हम देखें तो वायरस अलग अलग तरीके की कीमती कीमती पत्थर्स होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं, कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं। जैसे कि रंगपुर और सूरत के अंदर मतलब कि यहाँ पे क्या होता है छोटे छोटे साइज के पत्थर्स मिलते हैं। तो जब ये मिलते हैं तो ये कहाँ चले जाते हैं, यहाँ से इसे खंभात में भेज दिया जाता है। खंभात एक भरूच के पास में आया हुआ है, जैसे कि खंभात का एक रीजन आता है गम्फ ऑफ खंभात गुजरात के अंदर। यहाँ पे ब्यूटीफुल अलग अलग ऑर्नामेंट्स होते हैं, अलग अलग डिजाइन जो है ये बनाए जाते हैं, स्टोन्स के ऊपर प्रिपेयर किए जाते हैं खंभात के अंदर। थैंक यू।